ईरान की जानब से अमेरिका को इतनी शदीद चोटें पहुंचाई जा रही हैं और इसराइल को कि अमेरिका जो है वो तरले मिनटों के ऊपर उतर आया है। यूं कह लीजिए कि अमेरिका जो है वो इस जंग से अब जान चढ़ाना चाह रहा है, लेकिन ईरान की जानब से अब कहा गया है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दरअसल अमेरिकी सदर ट्रंप की जानब से एक बयान जो है वो सामने आया है। उनकी जानब से कहा गया है कि ईरान की जंग का खात्मा बहुत करीब है, हम बहुत जल्द ईरान की जंग को ख़त्म होता हुआ देख रहे हैं। उन्होंने ईरान के साथ मुज़ाकरात का इशारा भी दे दिया। उनकी इस खबर के बाद नाज़रीन इकराम, ईरान की जानब से फौरी तौर पर अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ईरान की जानब से कहा गया कि भाई लोगों, जंग तुमने शुरू की है, हमने नहीं शुरू की। जंग तुमने शुरू की है और अब इसका खात्मा हम करेंगे। यानी कि ईरान फैसला करेगा कि उसने इस जंग को कंटिन्यू रखना है या इसको ख़त्म करना है। लिहाजा अब ये भूल जाओ कि हम जंग को ख़त्म करने जा रहे हैं, बल्कि जंग जो है अब हम मज़ीद फैलाएंगे। नाज़रीन इकराम, ईरान की जानब से आबने हरमस के हवाले से भी दोबारा से अमेरिका को चेतावनी दी गई है और एक डील ऑफर की गई है अरब मुल्कों को जिनका तेल बंद हुआ है। आबने हरमस को आप समझे, ये सादा आप नक्शा देख रहे हैं, ये 25 किलोमीटर की एक पट्टी है जो कि ईरान के साथ से गुजरती है और यहाँ से दुनिया का सबसे ज़्यादा जो तेल है वो यहाँ से गुजरता है। पीछे आप कंट्रीज देख रहे हैं, यूएई, इराक है, सऊदी अरेबिया है, कतर है। इनकी एलएनजी, इनकी गैस और इनका जो पेट्रोल है वो सारा यहाँ से आबने हरमस से होकर गुजरता है और बाकी मुल्कों में जाता है। और ये जो पट्टी है पिछला 11 दिनों से बंद है। इसका मतलब ये हुआ कि 11 दिनों से इन अरब ममालिक का जो तेल है या एलएनजी है वो बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से उन ममालिक में तेल की शॉर्टेज पैदा हो रही है और साथ साथ इन ममालिक के यहाँ जो कारखाने हैं तेल बनाने वाले या जो गैस बनाने वाले कारखाने वो इनकी जानब से शट डाउन कर दिए गए हैं, क्योंकि जाहिर है जब इनका तेल बाहर नहीं निकला तो वो तेल उतना ही प्रोड्यूस करेंगे जितना उनके अपने मुल्क की मांग हो। इसकी वजह से नाज़रीन इकराम ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ी हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि ट्रंप की जानब से जो बयान दिया गया जंग के खात्मे के वाले जो इशारा दिया गया, उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो कम हुई हैं। $120 तक ही चली गई थी, लेकिन जैसे ही ट्रंप की जानब से जंग के खात्मे के हवाले से जो इशारा दिया गया उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो कम हो गई, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि अगर ये जंग खत्म होती है तो जाहिर है पेट्रोल की प्राइस एकदम नीचे आ जाएंगी धड़ल्ले के साथ, लेकिन अगर बढ़ती है तो फिर पूरा हिस्सा जो है कि इकोनॉमिक डिजास्टर का सामना करने जा रहा है। इस बीच नाजरीन इकराम, ईरान की जानब से तेल पैदा करने वाले ममालिक को गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी दी गई है। ईरान की जानब से कहा गया है खास तौर पे सऊदी अरेबिया को, मुत्तहदा अरब अमारात को, कतर को और कुवैत को कि अगर आप लोगों ने अपना तेल यहाँ से गुजारना है इस एरिए से, अपने हरमस से, हम आपको एक शर्त के ऊपर जो है वो यहाँ से तेल की तजारत करने की इजाज़त दे सकते हैं। अगर आप लोग अपने ममालिक से अमेरिका के जो एम्बेसी हैं उनको शट डाउन करें और अमेरिकी जो अड्डे हैं उनको ख़त्म कर दें, तो आज ही आपके लिए इस इलाके से तेल गुजारना जो है वो मुमकिन बना दिया जाएगा। ये ऑफर ईरान की जानब से अरब ममालिक को दी गई है। लेट्स सी कि अरब ममालिक जो है वो इसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं। दूसरा नाज़रीन करम, अपने सुप्रीम लीडर का इस्तेमाल करने के लिए जो नए मुंतब हुए हैं मुज्तबा खमीनी, उनका इस्तेमाल करने के लिए आज ईरान की सड़कों के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में ईरानी जो है वो अपने कौमी परचम उठाए और मुज्तबा खमीनी के हक में जो है नारे करते हुए नज़र आए। एक बहुत बड़ी तादाद में भीड़ जो है वो सड़कों के ऊपर आई और उन्होंने अपने लीडर के साथ अहद वफा करने का जो है वो अमली मुजाहरा भी किया। और आपको ये बताते चलें कि जैसे ही ये भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हुई उसी दौरान इजराइल की जानब से एक बहुत बड़ा वहाँ पर जो है वो मिसाइल भी फेंका गया, बहुत बड़ा धमाके किए गए इजराइल की जानब से। लेकिन ये लोग जो है वो अपने सफ़ों से नहीं हिले, बल्कि ये उस जगह पे खड़े रहे। आप इस वीडियो को देखें। شما صحبت میکنم هدفاً داره عمل میکنه و ما شاهد اجتماع حضور مردم هستیم در میدان انقلاب. ما نمیترسیم، ما اینجاییم، ما اینجا هستیم، مردم ایران اینجا هستن، حتی در مقابل پدافندها در برابر موشک ها ایستادن.
مردم ایستادن اومدن بیعت کنن با امامشان، با امام خامنه‌ای اومدن بیعت کنن و لبه نیمه مردم اومدن میگویند ما نمیترسیم، ما اینجاییم، ما مردم شجاعیم. باشن شعار مردم. ناظرین کرام آپ نے دیکھا تو یہ ناظرین کرام آج 11ویں دن کی اپڈیٹ تھی. اس والے سے مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ میرے ساتھ جڑے رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو لازمی لائک کر دیجیے گا. خدا حافظ.